हमारा देश भारत, और भारत में ही आजकल जो सोशल मीडिया है उसका चलन ऐसा हो गया है कि हर घर में से यदि 5 सदस्य हैं तो पांचों के पांचों यूट्यूबर बनना चाहते हैं। अब सपना भी अच्छा है, बनना भी चाहिए, लेकिन अच्छा यूट्यूबर, एक अच्छा यूट्यूबर ही अपने देश का नाम रोशन करता है और लोग बाग उसकी वीडियोस देखते हैं। हालांकि मैं अधिकतर सोशल मीडिया पर ये चीज देखता हूं कि अब अच्छी बातें कम और जो अश्लील चीजें हैं, गाली गलौच हैं, बदतमीजी वाली चीजें हैं जो एक परिवार में बैठकर नहीं देखी जा सकती, आजकल वो ज्यादा वायरल चल रही हैं। और व्यू पाने के लिए लोग बाग न जाने क्या क्या किस किस तरीके की हद तक चले जाते हैं। उन्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आता कि उनकी बहनें भी उन चीजों को देखती है, उनकी माँ भी उन चीजों को देखती है, उनके रिश्तेदार भी उन चीजों को देखते हैं, लेकिन शर्म के नाम पर वो बिल्कुल जीरो। आज ऐसी ही एक कहानी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आपके लिए लेकर आता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी लगती होंगी। कहानी में आगे बढ़ूं तो उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हम जितने भी भारतवासी हैं हम सब सोशल मीडिया पर ही पन्ने खंगालते रहते हैं। जरा से हम फ्री होते हैं तुरंत हमारे हाथ में मोबाइल आ जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि हम फोकस जो करें वो सही चीजों पर करें, गलत चीजों से हमारा फोकस हटे और जो एक्चुअल चीज है, जो हकीकत है, उस चीज पर हम फोकस करें। और यदि हम क्रिएटर हैं तो हम ऐसी चीज बनाएं जिससे हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो, हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम रोशन हो, हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम रोशन हो। जी हाँ, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं जिस दिशा में जा रहे हैं। हालांकि कुछ व्यक्तियों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा कि आज मैं इतने बड़ा मुद्दा लेकर आया हूं आप लोगों के बीच। सही और गलत का फैसला आप लोगों को करना है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी है। और जिस शख्स की मैं बात करने जा रहा हूं उस शख्स ने मां के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। जिस देश में मां को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, उसी मां के लिए अभद्र टिप्पणी, क्या ये जायज है? क्या जिसने टिप्पणी करी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए कि आगे भी वो भविष्य में इसी तरीके की हरकतों को अंजाम देता रहे? छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल रहते हैं, बड़े बच्चों के हाथ में मोबाइल रहते हैं, जवान के हाथ में मोबाइल रहते हैं, बुजुर्ग के हाथ में मोबाइल रहते हैं, बहनों के हाथ में मोबाइल रहते हैं, माँ के हाथ में मोबाइल रहते हैं। कौन कौन नहीं देखेगा इन ऐसी वीडियो को? जाहिर सी बात है, सबका अधिकार है, सबका अपना ये देश स्वतंत्र है, हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी की अपनी पसंद है। अगर ये वीडियो उन लोगों तक जाती है तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं ऐसे ही एक महान यूट्यूबर जो कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर के मालिक हैं। लाखों करोड़ों अरबों लोग उन्हें रोज देखते हैं। रणवीर इलाहाबादी। रणवीर इलाहाबादी एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं। उन्होंने हाल ही में 8 फरवरी को एक ऐसा प्रोग्राम रखा कि जिसमें उन्होंने एक ऐसी अभद्र टिप्पणी कर दी है मां को लेकर, मां बाप को लेकर, जिससे बताने में भी मुझे झिझक हो रही है। हालांकि मैं आपके सामने ये चीज रखूंगा जरूर, क्योंकि ऐसे क्रिएटर को देखने से ना देखना ज्यादा बेहतर होगा। यदि आप अपने माँ को प्यार करते हो, आज दुनिया में माँ एक ऐसी चीज है, जिसके पास माँ नहीं होती उससे पूछो माँ क्या होती है। और माँ एक ऐसी चीज है, दुनिया की किसी भी दौलत से माँ को नहीं तोला जाता। यदि ऐसा कहा जाता है यदि माँ के चरणों में स्वर्ग है तो बाप उसका दरवाजा है। जब तक बाप राजी नहीं होगा आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। तो रणवीर इलाहाबादी ने माँ के बारे में क्या कहा है वो मैं आज आपको बताऊंगा। और रणवीर इलाहाबादी, आपको मेरी ये चुनौती है कि यदि आप इसी तरीके की वीडियो बनाते हैं तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, आपको सब बाइकाट कर देंगे और आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये बदतमीजी वाली वीडियो बनानी आप बंद कीजिए। तो रणवीर अहलावत जो हैं, सॉरी, रणवीर इलाहाबादी, उन्होंने एक अपना प्रोग्राम रखा जिसमें बहुत काफी सारे जज बनाए गए, बहुत सारी ऑडियंस थी। 90 सेकंड का उन्हें टाइम दिया गया कि 90 सेकंड के अंदर आपको केवल इतना प्रूफ करना है कि आपके अंदर टैलेंट क्या है। सभी ने अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं,
रणवीर अहलावत की, वो सॉरी रणवीर इलाहाबादी की बारी आती है, तो रणवीर इलाहाबादी अपने 90 सेकंड के में जो उन्हें अपना भाषण देना था, अपना टैलेंट दिखाना था, वो टैलेंट आप सुनिए। उनका टैलेंट में 90 सेकंड में जो बोलने का तरीका था वो ये था कि क्या आप लोग अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए देखना चाहेंगे, या फिर वो जब सेक्स कर रहे हो तो उन्हें जाकर रोकेंगे, या उनके बीच में आप विघन बन जाएंगे। क्या ये रणवीर इलाहाबादी का बयान सही है? जो उन्होंने कहा है, एक मां के रिश्ते को शर्मसार करा, एक बेटे के रिश्ते को शर्मसार करा, यहां तक कि जब ये 8 फरवरी को पोस्ट डली, 9 फरवरी को वायरल हो जाती है, तो इस पर अलग अलग तरीके के कमेंट आने लगे सोशल मीडिया पर। बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियों के पास ये वीडियो गई तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। यहां तक कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं फर्नांडिस, उनके पास भी ये वीडियो जाती है और वो इसे बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और उनका ये कहना है कि अगर जांच चल रही है और इस पर जांच होकर जो भी निर्णय निकलेगा, इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई। हमारा जो देश है भारत, वो एक बड़ा संस्कारी देश है और यहाँ पर माँ के रिश्ते को भगवान से भी ऊपर माना गया है। और उसी माँ के लिए रणवीर इलाहाबादी ने इस तरीके की यहाँ पर टिप्पणी करी है, तो शर्म आनी चाहिए। रणवीर इलाहाबादी, आपको, आपके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और एक चीज और सुनिए, ऐसे ही क्रिएटर को बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड दिया जाता है माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से। उसके बाद ये ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री उन्हें सम्मानित कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके सम्मानित होने के बाद 8 फरवरी 2025 को ये ऐसी वीडियो अपलोड कर देते हैं जो दुनिया में हमारे हिंदुस्तान की जो माताएं हैं उनको शर्मसार कर देती है, माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर देती है। तो शर्म करो रणवीर इलाहाबादी। मुझे तो आपका नाम लेते में शर्म आ रही है। और जो मेरी वीडियो आज ये देख रहा है, मेरी हाथ जोड़कर ये विनती है कि बंद करो ये सब धंधे। इस तरीके का जो आप वीडियो देखते हो, इसे बंद करो। इससे आप भी मां बहन वाले हो, सभी लोग मां बहन वाले। कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसकी मां हो या ना हो, सभी की माएं होती हैं। किसी की मुंह बोली मां है, किसी की सौतेली मां है, किसी की अपनी मां है, अपनी जननी। एक चरासे से मेरा मन में जन क्या क्या आ रहा, लेकिन मैं वीडियो में ये बात नहीं कह सकता। रणवीर इलाहाबादी के लिए एक और हैं उनके दोस्त, जब ये रणवीर इलाहाबादी ये चीज बोल रहे थे तो उन्होंने, जो जज बने हुए थे, जिनके शायद ये चैनल है, उन्होंने इस पर आपत्ति भी जताई। नहीं ये यार ये क्या बोल रहे हो, लेकिन उस तरीके से नहीं। अगर उन्होंने आपत्ति जताई थी तो फिर वीडियो अपलोड करने की क्या जरूरत थी? वो वीडियो वहां से ट्रिम भी तो हो सकता था, जितनी बात आपने बोली थी वो कट भी तो हो सकता था। ये तो सीधा सीधा इशारा इस तरफ जाता है कि आपने व्यू पाने के लिए ये सब जानबूझकर किया है और एक मां के और बेटे के रिश्ते को शर्मसार किया है। क्या आपके दिमाग में यही सोच चलती है? बताइए। मुझे तो इसी चीज से ऐसा लगता है कि रणवीर इलाहाबादी के दिमाग में और दिलों में इसी तरह की सोच चलती है मां को लेकर। और ये मैं खुलेआम कह रहा हूं। जब रणवीर इलाहाबादी ने यह बयान दिया था, एक लेडीज जो वहां पर बैठी हुई थी, सब ठर्राके लगा के ताली बजाकर हंस रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा इनाम का काम किया था ना उसने, है ना। बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया, कई देशों का पे राज कर लिया उसने। अरे शर्म करो, शर्म करो। एक मां के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी तुम्हें शोभा देता? एक बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड पाने के बाद आपने इतना घिनौना काम करा है मां को लेकर। तुम क्या जानते हो मां के बारे में? इसके बाद जब वीडियो वायरल हो जाता है, उसकी कोई छोटी सी क्लिप काट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। अब जैसे जैसे ये वायरल हो रही थी, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के पास, अभिनेताओं के पास, उद्योगपतियों के पास, सबके पास ये वीडियो पहुंच रही है।
और सभी इसी पर आपत्ति जता रहे हैं। हालांकि अलग अलग टीमों का गठन यहां पर कर दिया गया है जांच के लिए। रणवीर इलाहाबादी ने जब ये वीडियो ढंग से वायरल हो गई तो आकर माफी मांगी, और माफी भी मांगने का उनका ऐसा तरीका था कि वो माफी मांगकर सभी लोगों पर, भारतवासियों पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये उनका माफी मांगने का तरीका था। तो भाइयों, आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। यदि आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हो तो आप खुद जानते हैं ऐसे चैनल का क्या करना चाहिए। बाकी आगे आप खुद समझदार हो। मैं ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि मेरा भी चैनल है भाई, भद्र भाषा में बोल नहीं सकता। जो मेरे मन में आग उगल रही है वो मैं, मेरे बोली से आपको चमक रही होगी। मेरे पास शब्द नहीं बनने, बोलने के लिए तो इतने शब्द हैं जो मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। तो रणवीर इलाहाबादी, सुधर जाओ, सुधर जाओ, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। आज के बाद ऐसा बयान कभी लेके मत आना। ये रिश्ते पवित्र हैं, इन्हें पवित्र ही रहने दो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो बात मैंने कही है आप समझदार हैं क्या करना है। यदि कोई भी इस तरीके की अश्लील बातें फैलाता है, अश्लील बातें करता है किसी भी ऐसे रिश्ते के लिए जिसका जो रिश्ता भारत में बहुत अनमोल माना जाता है, भगवान से भी ऊपर माना जाता है, उसका क्या करना है ये आप खूब जानते हो। बिल्कुल देखना बंद करो ऐसे आदमी को, खुलेआम कहता हूं, अपने आप औकात चमक जाएगी। तो आज की ये थी जो मेरे दिल में बात आई, मैंने आप लोगों के सामने रखी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना।